नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विभाग, किसान पीजी कॉलेज बहराइच उत्तर प्रदेश। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा विषय है सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, 7 मई 1960 में 7 मई 1960 में सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। यानी जो सीमा सड़क संगठन है, इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो 7 मई 1960 ईस्वी को सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना किया गया। इसका उद्देश्य था सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य था सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना, साथ ही साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने और देश के उत्तर एवं उत्तर पूर्व, विशेष रूप से उत्तर और उत्तर पूर्व के राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया गया था। यानी जो सीमा सड़क संगठन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका 7 मई 1960 को जिसका स्थापना किया गया था, इसका उद्देश्य था कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना और भारत के उत्तर एवं उत्तर पूर्व राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देना। इसका मुख्यालय देखा जाए तो BRO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में इसके महानिदेशक, सीमा सड़क संगठन के वर्तमान महानिदेशक जो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी हैं। 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना और भारत के उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सुविधा मुहैया कराना आदि इसके स्थापना का मुख्य कारक था। इस संगठन ने भारत 2010 के अनुसार 2009 तक 46,780 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया था। यानी 2010 में जो आंकड़ा आया था उसमें 2009 तक ही, हालांकि इधर तो बहुत ज़्यादा अभी विकास हुआ है। यह सीमांत क्षेत्रों में 25,500 किलोमीटर लंबी सड़कों का भी रखरखाव करता है। इस सीमा सड़क संगठन ने जोजिला, कारगिल तथा मनाली लेह सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, जो 4,875 और 5,458 मीटर की ऊंचाई पर 4 दर्रों को पार करती है। इस संगठन पर पठानकोट, जम्मू, श्रीनगर, उड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव का भी दायित्व सौंपा गया है।
सीमा सड़क संगठन ने अब एयरफील्ड भवनों तथा अस्थायी पुलों का निर्माण भी आरंभ कर दिया है। 2001 में ही सीमा सड़क संगठन ने तामो कोलोमियो कलेवा मार्ग म्यांमार का भी निर्माण कार्य पूरा किया है। इस संगठन की एक विशेष उपलब्धि सीमा सड़क संगठन की एक विशेष उपलब्धि भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीली बाड़ लगाना तथा 910 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना था। प्रोजेक्ट हीरक के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के नक्सल प्रभावित जिले प्रोजेक्ट हीरक के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली तथा भंडारा, जो महाराष्ट्र राज्य के नक्सल प्रभावित जिले हैं गढ़चिरौली तथा भंडारा में सड़कों का निर्माण किया। प्रोजेक्ट हीरक के अंतर्गत किया। प्रोजेक्ट दंतक के अंतर्गत भूटान में एक विशाल सड़क अवसंरचना का निर्माण किया गया। प्रोजेक्ट दंतक के अंतर्गत भूटान में एक विशाल सड़क प्रोजेक्ट का निर्माण कराया गया। प्रोजेक्ट बीकन के अंतर्गत मदरवा में प्रोजेक्ट बीकन के अंतर्गत मदरवा में सैनिक छावनी के लिए आंतरिक सड़कों एवं पहुंच मार्गों का निर्माण कराया गया और नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर के कुछ राज्यों पिछड़े जिलों में सड़क निर्माण परियोजनाएं प्रारंभ की। एक्सप्रेस हाईवे जिसे कहते हैं, ये बहुलेन वाले पक्के सड़क मार्ग जो सामान तथा ट्रैफिक का तीव्र गति से स्थानांतरण करते हैं। एक्सप्रेस हाईवे ये बहुलेन वाले पक्के सड़क मार्ग हैं जो सामान तथा ट्रैफिक की तीव्र गति से स्थानांतरण करते हैं। मुंबई में पश्चिम तथा पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्ग, कोलकाता दमदम एयरपोर्ट राजमार्ग, सुकिंदा पारादीप पत्तन राजमार्ग, दुर्गापुर कोलकाता राजमार्ग आदि कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्रेस राजमार्ग हैं जिसमें निर्माण में भी बहुत सहयोग किया। विगत कुछ वर्षों में भारत के सड़क प्रणाली में आमान परिवर्तन का प्रयास किए जा रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो भारत में सड़क प्रणाली में आमान परिवर्तन के प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में 3 प्रकार के पहल शामिल हैं। अगर इन प्रयासों में को देखा जाए तो यहाँ 3 प्रकार के पहल शामिल हैं। नंबर 1 है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 1999, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना 1999। दूसरा है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना 2004, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना 2004। और तीसरा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। तीसरा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। यानी इन जो 3 प्रकार के पहल किए गए हैं वो तीनों हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 1999, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना 2004 और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में।
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना उत्तम गुणवत्ता वाले राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तम गुणवत्ता वाले राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना के अंतर्गत प्रमुख नगरों को NHDP राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण सड़कों के विकास से संबंधित है। NHDP देश की सबसे लंबी और लघुत्तम समयावधि वाली परियोजना है। NHDP फर्स्ट एवं सेकंड के अंतर्गत 14,145 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 और 6 लेनों में बदलने की योजना है, जिसकी अनुमानित लागत 80,626 करोड़ रुपये है। इसके 2 घटक हैं। अगर देखा जाए तो इसके 2 घटक हैं। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और दूसरा है उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे। यानी इसके जो 2 प्रमुख घटक कह सकते हैं, पहला है इसका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और दूसरा है उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता की 4 प्रमुख महाशहरों को जोड़ने की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता की 4 प्रमुख महाशहरों को जोड़ने की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है, जिसकी पूरी लंबाई 5,846 किलोमीटर है, जो दिसंबर 2005 तक पूरा किया जाना था, किंतु दिसंबर 2011 तक 5,831 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेनों वाला बनाया जा चुका है, जो परियोजना 99.74% पूरी हो चुकी। उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक, उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में सिलचर से पश्चिम में पोरबंदर तक। उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में सिलचर से पश्चिम में पोरबंदर तक जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा, जिसकी कुल लंबाई 7,142 किलोमीटर, जिसकी कुल लंबाई 7,142 किलोमीटर है, का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। बंदरगाह 380 किलोमीटर और अन्य परियोजनाओं की संयोजकता, जिसकी लंबाई 1,383 किलोमीटर है। 31 दिसंबर 2011 तक बंदरगाहों से जोड़ने वाली लगभग 341 किलोमीटर लंबी सड़कों और 946 किलोमीटर लंबे अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन वाली सड़कों के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। इस प्रकार 14,758 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना फर्स्ट सेकेंड के तहत 13,032 किलोमीटर पर कार्य पूरा हो चुका है।
देश के 14 नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का फैसला। देश के 14 नए राष्ट्रीय राजमार्गों का फैसला केंद्र सरकार ने हाल ही में किया है। इससे देश के प्रमुख बंदरगाहों, तटीय क्षेत्रों, पर्यटन केंद्रों एवं पिछड़े इलाकों को आपस में बेहतर तरीके से जोड़कर अर्थव्यवस्था के विकास को गति प्रदान की जा सकती है। स्वर्णिम चतुर्भुज के चारों भुजा की लंबाई अगर देखा जाए तो स्वर्णिम चतुर्भुज के चारों भुजा की लंबाई दिल्ली मुंबई भुजा कह सकते हैं, दिल्ली मुंबई 1419 किलोमीटर है। मुंबई चेन्नई, दोबारा बोलता हूँ, भुजा दिल्ली और मुंबई 1419 किलोमीटर, मुंबई और चेन्नई 1290 किलोमीटर, चेन्नई और कोलकाता 1684 किलोमीटर, कोलकाता और दिल्ली 1453 किलोमीटर। सरकार ने जो 14 नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है, उनकी लंबाई और राज्य के बारे में देख लें। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 81, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 81 100 किलोमीटर लंबा है बिहार और बंगाल में। अगर राज्य देखा जाए तो ये NH 81 जो है 100 किलोमीटर लंबा बिहार और पश्चिम बंगाल में। NH 82 130 किलोमीटर बिहार में, NH 82 130 किलोमीटर बिहार में, NH 83 130 किलोमीटर भी बिहार में, NH 84 60 किलोमीटर बिहार में, NH 85 95 किलोमीटर बिहार में, NH 86 360 किलोमीटर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, NH 87 83 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, NH 88 115 किलोमीटर, NH 88 115 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में, NH 89 300 किलोमीटर राजस्थान में, NH 152 40 किलोमीटर असम में, NH 212 250 किलोमीटर केरल और कर्नाटक राज्य में, NH 213 130 किलोमीटर केरल राज्य में, NH 214 270 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में, NH 215 348 किलोमीटर उड़ीसा में। और कुल देखा जाए तो कुल राजमार्ग हो गए 14, कुल लंबाई है 2411 किलोमीटर और 11 राज्यों में इसका विस्तार है। आधारभूत सुविधाओं से संबंधित प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम NHDP के विभिन्न चरणों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाने का फैसला किया है। NHDP का तृतीय चरण, NHDP का तृतीय चरण, इस चरण के दौरान बोट आधार पर 12,109 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर
4 लेनों वाली सड़कों में बदलाव करना है, जो कार्य पूरा हो गया। NHDP का चौथा चरण, इस चरण के दौरान 20,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 2 लेनों वाली सड़कों में बदलाव के साथ ही उनके पक्के किनारे का निर्माण करना शामिल है। NHDP का 5वां चरण, NHDP का 5वां चरण, इसके अंतर्गत 6,500 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेनों वाली सड़कों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। 6 लेनों वाली सड़कों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। NHDP का 6ठा चरण, NHDP का 6वां चरण, इसके अंतर्गत 1,000 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का विकास करना शामिल है। NHDP का 7वां चरण, इसके अंतर्गत 700 किलोमीटर का मार्ग, इसके अंतर्गत 700 किलोमीटर का मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग से यातायात बाधाएं हटाने के लिए रिंग रोडों, बाईपासों, फ्लाईओवरों का निर्माण शामिल है। दिसंबर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की लंबाई, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 5,846 किलोमीटर, NSEW गलियारे 7,142 किलोमीटर, बंदरगाहों से जोड़ने वाली 380 किलोमीटर, अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग 1,383, NHDP चरण 3 4 लेन का कार्य 12,109 किलोमीटर, NHDP का 5वां लेन 6500 किलोमीटर, NHDP का 6वां 1,000 किलोमीटर, एक्सप्रेस मार्ग NHDP चरण 7वां 700 किलोमीटर। ये अनेक चरणों में राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनको बनाने का कार्य सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जा रहा है। और जो सीमा सड़क संगठन का उद्देश्य है, जिसकी स्थापना जो है 7 मई 1960 में को किया गया, जिसका उद्देश्य ही था भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना और साथ ही साथ भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, साथ ही साथ भारत को विकास के क्रम में आगे ले जाने के लिए अनेक प्रकार के राष्ट्रीय राजमार्गों को स्थापित करना, उनका निर्माण करना और विभिन्न दुर्गम रास्तों को मानव हेतु सुगम बनाने का कार्य सीमा सड़क संगठन के द्वारा होता आ रहा है। हर दुर्गम रास्ते जहां होते हैं, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वहां पहुंचता है और उस कठिन रास्तों को सुगम और आसान मार्ग में परिवर्तन कर देता है। सीमा सड़क संगठन की उपयोगिता भारत के उत्तर और उत्तरी पूर्वी राज्यों को ज़्यादा रूप में रही है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों पर आते हैं और वहाँ व्यक्ति को पहुँचना आसानी नहीं होती है। वहाँ पहुँचने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के मार्गों का सहारा लेना पड़ता है। उसके लिए सीमा सड़क संगठन हर समय उपलब्ध रहता है और नए रास्तों का निर्माण करता है, जिससे हम कम समय में अधिकतम दूरी को तय करते हैं। दोस्तों, आज का विषय जो हमारा था, ये सीमा सड़क संगठन से संबंधित था।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छे लगेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।